सपा सांसद डिंपल यादव आज दोपहर 2 बजे के लगभग मैनपुरी जिला कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से की मुलाकात के दौरान आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। इसके अलावा शहर में कई कार्यक्रमों में लिया शामिल हुई तो कहीं उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बताया किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान विरोधी है। चुनाव मुद्दों की बात करें तो भाजपा महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करती है, नफरत फैलाकर जीतना चाहती है। चुनाव धरने पर बैठे किसानों को लेकर सांसद मैनपुरी ने कहा, किसान ही बदल डालेंगे भाजपा की सरकार। उन्होंने कहा, किसानों पर किया जा रहा वाटर कैनन का प्रयोग, लाठीचार्ज। उन्होंने नौजवान को लेकर कहा कि नौजवानों को नहीं मिला रहा है रोजगार, आम आदमी हो रहा है परेशान, मजदूरी के लिए भटक रहे हैं मजदूर। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी कहां से अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, ये तय कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा को 10 वर्ष में कितने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों का न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है और इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों को बांटने का काम करती है। श्रीमती डिंपल यादव ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुनकर हल करना चाहिए। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं संचालित कर सरकारी सुविधाओं के साथ मजाक कर रही है। सपा सांसद डिंपल यादव कई एक सवालों को टालते हुए बोली कि स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल का सपा ने हमेशा सम्मान किया और वक्त आने पर हमेशा सम्मान करती रहेगी। प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके पार्टी गठन का ऐलान कर दिया, मीटिंग कर रहे हैं, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। पीडीए के लगातार विकेट गिर रहे हैं, कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। और जो अब आप बोलेंगे, नेक्स्ट सवाल करिए। अब पल्लवी पटेल जी ने भी पार्टी में रहते हुए और बगावत के सुर सामने ला दिए कि राज्यसभा कैंडिडेट को वोट ही करने का, कहती है कि पीडीए के नाम पर छलावा कर रही है। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्मान है मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुँचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। हमें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अखिलेश यादव जी कांग्रेस की राहुल यात्रा में जा रहे हैं। पीडीए का मतलब जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, तो क्या दलित और अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी इन 3 कैंडिडेट्स में राज्यसभा की? मैं समझती हूँ बहुत छोटी लिस्ट थी, 3 लिस्ट की, और आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुआ आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं? समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। कांग्रेस से गठबंधन सर होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या न्याय यात्रा में आज जाएंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, कैंडिडेट है यहाँ से, आप क्या इस बार कर्तव्य? मैनपुरी के समस्त लोग जो हैं उन्होंने भरपूर प्यार दिया है, सम्मान दिया है और मैं समझती हूँ जिस तरह पिछली बार लोकसभा सीट मैनपुरी ने समाजवादी की तो विचारधारा का समर्थन किया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पिछले वोटों से भी बढ़ चढ़ के इस बार हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होगी प्रत्याशी की, लेकिन चाचा का इस बार उसमें भी नाम नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का मामला है, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से लगा। किसान आंदोलन में राकेश टिकैत भी कूद गए हैं, बता रहे हैं कि पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। विपक्षी यानी सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों का षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान
पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उनकी हियरिंग एज जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया वालों को मैं देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टोपी लगा के, हेलमेट्स लगा के वहाँ पहुँचे, लेकिन हमारा जो किसान है जो सड़कों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब 3 कानून वापस लिए गए थे, और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से अपने फैसले करती आई है और करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब इलेक्शंस आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएगी। क्या बीजेपी कह रही है 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, आप किससे देखती हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीत रहे हैं। कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशु हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि 80 में से 80 आ रहे हैं।